Hello future chartered accountants, welcome back to my YouTube channel. I am Bhavya Agrawal and I would really appreciate if you would take a moment to subscribe to my YouTube channel. So in this video I am going to give you some strategies and tricks which you can apply to your accounts subject examination, which I personally took and I scored 67 marks by just completing 80% of the syllabus. So yes, I haven't completed the whole syllabus. I have left the chapter like NPU. I have left the whole chapter. I have left the chapter 9 also, that accounts from incomplete records, because I was running short of time. So I thought of putting all my efforts into that chapter which I know. Because ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरे 100 नंबर का पढ़ के जाओगे तो आपके अच्छे आएंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान सारे सब्जेक्ट कर लेता है बट किसी को इतना अच्छे से नहीं करता ना कोई भी चैप्टर को कि वो किसी में श्योर ही नहीं होता है. तो अगर आपको कोई चैप्टर छूट भी रहा है ना तो इट्स ओके, लेकिन आप जो चैप्टर कर रहे हो उनको इस हिसाब से करो कि भाई ये मैं करके जा रहा हूँ, इसमें जो आएगा इस सब्जेक्ट चैप्टर में से वो मैं डेफिनेटली उसमें मेरे मार्क्स आएंगे. तो आप सिंस टाइम बहुत ही कम बचा है, इवन ऐसे कि नहीं बचा है, तो आप उन पर ध्यान मत देना आप कि यार मेरा ये वाला चैप्टर हुआ नहीं है, चलो मैं एक वन शॉट देख लेता हूँ समझ जाऊँगा. वो मत करना. जो आप कर चुके हो ना उसको अच्छे से करना. बिकॉज अगर मैं अपना बताऊँ, मैंने चैप्टर 8 और 9 तो छोड़े ही थे. इवन जो चैप्टर 7 था उसको ही मैंने सिर्फ ऊपर से देख लिया था कि फॉर्मेट क्या है, दैट्स इट. इसके अलावा जो चैप्टर्स थे हाँ वो मैंने किए थे, बट ये जो 3 चैप्टर्स है इनकी भी काफ़ी वेटेज है, वो मैंने छोड़ दी थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था. एंड समवेयर चैप्टर थोड़े टफ हो जाते हैं क्योंकि चैप्टर 10, 11 हम ऑलरेडी पढ़ते हैं अपनी 11, 12 में, तो हम कर सकते हैं. और जो चैप्टर 1 to 6 हैं वो फिर भी छोटे हैं. तो चैप्टर जो 7 to 9 है वो थोड़े टफ हो जाते हैं. मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं किए थे. तो अगर आपने कर लिए वेल एंड गुड, आपको सब करना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनको छोड़ सकते हो. बाकी आपका जो मेन स्ट्रैटेजी रहना चाहिए जब आप पेपर अटैम्प्ट करो, गो विद द क्वेश्चन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट एट. बिकॉज जब आपका जो चेकर होगा, जब वो चेक करना शुरू करता है ना, अगर उसको दिखेगा यार पहला क्वेश्चन ही सही है, तो वो मतलब उसका मूड अच्छा होगा, वो अच्छे से मार्क्स देगा. ये होता है समवेयर. तो अगर आपको लगता है कि यार पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता और तब भी आपने पहले क्वेश्चन से अपनी आंसर शीट में लिखना शुरू किया, तो वो मत करना. जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो उसको सबसे पहले करना. और हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 3 से 4, 2 से 3 पार्ट्स होते हैं. तो ऐसा मत करना कि आप सबसे पहले लिख रहे हो सॉल्यूशन 1A, उसके बाद आप सॉल्यूशन 2B पे पहुंच गए, फिर आप वापस सॉल्यूशन 1C पे आए. ये मत करना. जो भी आप क्वेश्चन उठा रहे हो उसको पूरे उसके पार्ट्स के साथ पूरा कंप्लीट करो. भले आप कोई भी उठाओ बट सारा कंप्लीट करो एक ही बार में. और अगर कुछ ऐसा आ जाए जो आपको नहीं आता है, डू नॉट लीव इट. कुछ भी करके आओ, कुछ तो करके आ ही जाओगे ना. अगर जर्नल एंट्रीज भी आएंगी तो कुछ तो कर ही लोगे. इवन अगर बैलेंस शीट आ गई, आपको पॉइंट्स नहीं समझ आ गए, कुछ भी कर दो जो आपको समझ आए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है. अगर आपका 1 या 2 पॉइंट भी सही हो गए ना, आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे. और बहुत बच्चे से 1 से 2 मार्क के चक्कर में ही रह जाते हैं. सिंस अभी थोड़ा बहुत तो टाइम है ही, लाइक 4 to 5 डेज़. एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि जो शेयर कट चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कर लो. वो आता ही आता है, बहुत नंबर में आता है वो. और प्लस वो हमने 11, 12 में पढ़ा होता है तो हमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा ईजी भी होता है. आप उसकी एक बार रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करो. कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, एक बार देखो कि आप लिख के कर पा रहे हो. बिकॉज बहुत बार होता है कि हम देख के तो समझ में आ जाता है, बट हम लिखते बैठते हैं ना, हमें समझ ही नहीं आता कि यार लिखना क्या, आपका लिखना है. तो उसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करो. एक क्वेश्चन तो घर के देख ही लेना. कहीं आप सोचो कि टाइम नहीं है, मैं ऊपर से देख लेना हूँ. एक करके ज़रूर देखना कि आपको समझ आएगा कि अच्छा. और वर्किंग नोट्स ज़रूर लिखना. वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं. वर्किंग नोट्स सिर्फ रफ वर्क के लिए नहीं होता है, टीचर उसके भी मार्क्स देता है अलग से. और जो भी आपका रफ वर्क होगा, लाइक डेप्रिसिएशन में काफ़ी रफ वर्क वगैरह हो जाता है, वो आप बिल्कुल एंड, जो आपकी कॉपी होगी उसके एंड में आपको हेडिंग डालनी है रफ वर्क, उस पर सारा रफ वर्क करना है. साइड में मार्जिन में रफ वर्क नहीं करना बिल्कुल भी. और कोई भी जब आप क्वेश्चन शुरू करो तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल ऊपर मिड में लिखना. साइड में लोग लिखते हैं जैसे सॉल्यूशन 1, वो मत देखना. बिल्कुल ऊपर मिड में, कि सामने दिखे कि अच्छा ये सॉल्यूशन ये है. और हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद लाइन ज़रूर खींच देना. हर आंसर कंप्लीट होने के बाद लाइन खींच देना कि टीचर को समझ आ जाए कि अच्छा अब आंसर कंप्लीट हो चुका है. सो यार दैट्स इट फॉर द अकाउंट्स सब्जेक्ट एंड आई होप ऑल ऑफ यू become in CA Inter fast and all the best.